दूर नहीं गेंद, बाहर निकलते हुए देखा विराट कोहली को, लेंथ को ऑल्टर किया, छोटी गेंद डाली हसन अली ने। देखिए एक गेंदबाज है जिसपे प्रेशर डाला है, लेकिन इस ब्रेक में, ओवर ब्रेक में हाथों पे जो पसीना है उसके लिए थोड़ा सा ग्रिप टेक, बैट में बदलाव। पार्थिव आप इनके साथ डगआउट में पहुंच रहे हैं, क्या अलग अलग वेट के बैट्स आखिरी 5 ओवर्स के लिए? बिल्कुल वही कोशिश करते हैं कि अलग अलग वेट के बैट यूज करें। यहाँ पे स्प्रे करते हैं ताकि आपके हाथ उतने गीले ना हो, बहुत पसीना होता है तो कई बार बैट आपके हाथ में स्लिप हो जाता है, तो वो ग्रिप बढ़िया होती है। और जहाँ पे बैट की बात है, अगर स्लो विकेट है तो आप कोशिश करते हैं। और इसी के बीच बहुत बढ़िया शॉट, स्लो वन, फाइनली का फील्डर ऊपर, बेहतरीन प्लेसमेंट यहाँ पर विराट कोहली का। यही उम्मीद है आखिरी के 5 ओवर में आप वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, वो चौके लगातार लगाते रहे और फिर जब हाथ खुलने का मौका मिले, बड़ा शॉट खेलेगा वो भी खेले। बढ़िया पुल शॉट, कलाइयों का किया इस्तेमाल और चौका बटोरा। लेकिन हसन अली, अभी 2 ओवर पहले हमने यही बातचीत की थी, अगर एक वो गेंदबाज है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, वो अंडर प्रेशर हसन अली है। बुरी कप्तानी नहीं बाबर आजम द्वारा आप लेके आए ऐसे समय पे जहां इंडिया की उम्मीद होगी कि विराट कोहली क्या थोड़ा और इंतजार करेंगे। मामला ये नजदीकी हो सकता था, पसंद है वो थर्ड मैन की दिशा में अक्सर रन बटोरना चाहते हैं, लेकिन अतिरिक्त उछाल, यहाँ गति है, यहाँ पर हमें पता है हसन अली के पास पेस है, वो लेंथ है जहां से गेंद ऊपर जाती है, सीम और थर्ड मैन पे मुश्किल शॉट हो जा रहा है जब आपके पास बाउंस है। कोशिश करेंगे कि आप सामने खेले ज्यादा। और देखिए बहुत बड़ी इंडिकेशन रहती है कि क्या फील्ड है, मिड ऑफ का फील्डर ऊपर है, इसका मतलब आपको जो लेंथ है वो थोड़ी हार्ड लेंथ मिलने वाली है, ज्यादा ओवर पिच आपको मिलेगा नहीं। लेकिन विराट कोहली बिल्कुल तैयार, बहुत बढ़िया शॉट ऑन दी अप लगाया, ये एक और चौका, कमाल का शॉट। डबल ब्लफ करने की कोशिश करी, यहाँ पर जिस तरह की फील्ड थी ये गेंद बनती नहीं थी, तो इरफान ने कहा, लेकिन विराट कोहली तैयार थे, आगे गेंद करी, फील्ड के हिसाब से गेंद करी नहीं। बाकी इसका मतलब ये भी है कि आपने आगे गेंद डाली, आपका रिदम इतना अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल हसन अली को टारगेट करना एक बहुत बढ़िया विकल्प। विराट कोहली पहुंचते हुए 45 पे, एक और खूबसूरत कवर ड्राइव विराट कोहली के बल्ले से। सिर्फ कवर ड्राइव नहीं, ये पूरे भारत का सुख और चैन है। 2 चौके इस ओवर में, और उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए रविंद्र जडेजा आखिरी गेंद खेलेंगे इस ओवर की। 46 पे विराट कोहली 40 गेंदों में अब तक आउट नहीं हुए हैं T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ। अंत के ओवर्स में स्ट्राइक रेट्स मोहम्मद नबी, ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन उस लिस्ट में विराट कोहली का नाम शामिल कर दीजिए। 2018 से 201 की स्ट्राइक रेट विराट कोहली की, और अब उस दौर में पहुंच चुके हैं हम। इस सफलता की यही तो खास बात है, मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है, और फिदा है पूरा भारत अपने कप्तान पे। ये सिर्फ इस 11 के नहीं, इस 15 खिलाड़ियों के दल के नहीं, इस समय बीच मैदान में ये पूरे इंडिया के कप्तान है। सिंगल के साथ ये अच्छा ओवर समाप्त भारत के लिए। 10 रन हसन अली के इस ओवर से 110 पे 4। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हैरिस रॉफ तेज तरार गेंदबाजी करते तो हैं, लेकिन मौका है कि जितना तेज डाले उतना ही तेज आप शॉट भी लगाएं। सिंगल से शुरुआत, और अगला जो भारत का मैच है वो 31 अक्टूबर, ये भी बड़ा मैच है भारत बनाम न्यूजीलैंड। ये 3 बड़े टीम्स आप कह सकते हैं
फेवरेट्स हैं इस ग्रुप में। भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 7 बजे शाम को दुबई में ही इसी स्टेडियम पे खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच। फिलहाल यहां पे 111 पे 4 है, 17वां ओवर चल रहा है। विराट कोहली 46 पे, मिड ऑफ ऊपर, कवर्स ऊपर, पॉइंट और फाइन लेग ऊपर। शॉट है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही मिलेगा। एक कैप्टन नॉक देखने को मिल रहा है विराट कोहली के बल्ले से। हमें पता है कि विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड शानदार है। इनकी दबाव सोखने की मानसिकता है। आज भी देखिए दबाव में थी भारतीय टीम, लेकिन जिस तरह इनिंग्स को पेश किया, ये देखिए वंस एंड टूज के ऊपर भी आप नजर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ चौके और छक्के नहीं इस विकेट के ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने, चौके और छक्के मारना आसान नहीं है इस पिच पे, इस मैदान में। स्लोअर गेंद, आखिरी समय पे अपने बैट को रोका, सिंगल निकाला विराट वापस स्ट्राइक पे। हार्दिक पांड्या है, अभी भी बचे हुए हैं हार्दिक तो हैं ही, लेकिन जैसे आप कह रहे थे ऑफ है थोड़ी देर पहले वीवीएस के विराट का रहना, थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि डेथ ओवर्स में, आखिरी के ओवर्स में विराट का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर रहता है। और अभी सेट है और ये ग्राउंड है जो उनकी बड़े गैप है, ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेले, गैप को ढूंढ निकाले। चौथा गेंद और स्लोअर बॉल, सिर्फ 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह ये इनिंग्स को फिनिश करने वाले विराट कोहली और टीम इंडिया अगर 150 का आंकड़ा प्राप्त करेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोर होगा। जहां 150 का आंकड़ा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पहुंच पाएंगे, वहां तक विराट का रहना जरूरी। ये जो लेग साइड पे फील्ड है, 2 पीछे खड़े हैं मिड विकेट और स्क्वायर, काफी ज्यादा गैप नहीं है, 44 मीटर का गैप है, लेकिन जो कोशिश है वो यॉर्कर की है। काफी हद तक जो है स्लोअर जो फील्ड की सजावट है। और दोबारा पॉइंट की तरफ एक और डॉट बॉल। स्टंप लाइन में बिल्कुल आप गेंदबाजी नहीं कर सकते विराट कोहली को, क्योंकि हमें पता है कि रिस्ट और बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो फ्लिक शॉट खेलते हैं, जिस तरह पुल शॉट खेलते हैं। लेकिन बढ़िया ओवर अब तक राव से, सिर्फ 3 रन 5 गेंद में। अब देखना पड़ेगा कि क्या बड़ा शॉट खेलने वाले हैं विराट कोहली। आखिरी गेंद है, 17वां ओवर है। आखिरी गेंद एक और स्लोअर गेंद, क्योंकि आर्म स्पीड तेज है हैरिस रॉफ का, पता लगाना थोड़ा मुश्किल। जो स्लोअर गेंद जो वेरिएशन होता है, बात करते हुए मिड ऑफ के साथ जहां पे शोएब मलिक है, शायद बात कर रहे हैं कि थोड़ा पीछे से आइएगा, एक और स्लोअर वन, बड़े शॉट खेल सकते हैं। आखिरी गेंद है, पैरों पे गेंद, हल्के हाथ से खेला जरूर है, 2 की मांग है लेकिन नहीं मिल पाएगा। 4 रन, बेहतरीन ओवर ये, 114 पे 4। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हसन अली, 2 की मांग है, ये 2 मिल जाना चाहिए, इसमें 2 मिल जाएंगे। बेहतरीन रनिंग, बेहतरीन क्रिकेट और इसी के साथ अर्धशतक पूरा। कप्तानी पारी विराट कोहली से। मुसीबत में थी भारत और कप्तान भारत के विराट कोहली खड़े हुए। और एक बार फिर जब जरूरत थी, जिम्मेदारी के साथ कैप्टन विराट कोहली ने
अपना इनिंग्स को पेश किया। शानदार अर्धशतक। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि शेल में गए। दबाव में थी भारतीय टीम, जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए। देखना पड़ेगा कि किस अंदाज से ये फिनिश करेंगे इनिंग्स को, क्योंकि उनको भी पता है कि ये उतना आसान विकेट नहीं है बल्लेबाजी के लिए। एक स्ट्रॉन्ग फिनिश की जरूरत है। थर्ड मैन ऊपर, मिड ऑफ अप पीछे, मतलब ज्यादातर स्लोअर गेंद करेंगे। स्लो गेंद अच्छा भी डालते हैं डेथ ओवर्स में, खासकर हसन। और अगर यॉर्कर करें वो भी एक विकल्प। अच्छा शॉट है ये, बेहतरीन शॉट। स्लोअर गेंद समझ गए थे, लेकिन जो शॉट खेला है बैक ऑफ लेंथ, स्टैंड एंड डिलीवर। शॉट ऑफ द इनिंग सो फार। जिस तरह इस विकेट के ऊपर ऑन द राइज हवाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि धीरा है ये विकेट और चेंज ऑफ पेस। लेकिन क्या बढ़िया नियंत्रण में थे विराट कोहली। उनको पता है कि कहां पे गैप है, जोर से मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। ये देखिए इंतजार करके, क्या बढ़िया बैट डाउन स्विंग। कन्वेंशनल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए दबाव बना रहे पाकिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर। 50 रन के बाद इनका स्ट्राइक रेट 201 का हो जाता है 2018 से। हसन अली अगला गेंद, हल्के हाथ से सिंगल। जडेजा स्ट्राइक पे। सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर T20 वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर है कप्तान विराट कोहली। 10वां अर्धशतक T20 वर्ल्ड कप में। क्रिस गेल 9 पे हैं, महिला जयवर्धन है 7, रोहित शर्मा 6, दिलशान 6, सबसे ऊपर विराट। फिलहाल अब तक 7 रन आ चुके हैं 3 गेंदों से। राउंड द विकेट हसन अली, जडेजा स्ट्राइक पे। फाइन लेग ऊपर, थर्ड मैन ऊपर, स्लोअर गेंद हो सकता है। नहीं, खराब गेंद, ये तेज तर्रार गेंद, बॉडी पे खराब गेंद, पूरा फायदा उठाया जडेजा ने। 4 रन। दिशाहीन गेंद, क्योंकि कोई फील्डर नहीं है डीप फाइन लेग में, और बढ़िया तरीके से फायदा उठाया रविंद्र जडेजा। अच्छे फॉर्म में है सीएसके के लिए। क्या शानदार उन्होंने प्रदर्शन दिया है बल्ले के साथ। ये देखिए डाउन द लेग, फाइन लेग 30 यार्ड सर्किल के अंदर, और बढ़िया शॉट, ये बढ़िया शॉट। और यही चाहते, दोनों तरफ से रन आए। या गेंदबाजी की बात करें तो इतनी खास गेंद थी नहीं, शायद ब्लफ करने की यहां पे कोशिश थी, क्योंकि जो फील्ड सजा रखी है उस हिसाब से गेंदबाजी नहीं। रविंद्र जडेजा 2018 से 170 का स्ट्राइक रेट आखिरी ओवरों में। वही फील्ड हसन अली, राउंड द विकेट जडेजा को। हवा में है, एक और विकेट की पतन हो सकती है, और हुआ है। अच्छा कैच पकड़ा है। मुश्किल है यहां पे आउटफील्ड में कैच पकड़ना। कोशिश अच्छी थी लेकिन नाकामयाब रहे जडेजा। एक और विकेट गंवाया यहां पे भारत ने जडेजा के रूप में। 125 पे 5। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गेंद धीमी गति से डाली गई थी, ऑफ कटर जो थोड़ी सी रुक के आई। बल्ला पहले चला और बल्ला तो चल चुका था, फिर कहां रुका। फिर सब्स्टिट्यूट फील्डर है मौजूद जडेजा। 13 पे आउट, 125 पे 5। आखिरी गेंद 18वें ओवर की। हार्दिक है ने बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर्स एंड में यहां पे खेला है। 2 की मांग है, 2 मिलने चाहिए यहां पे। बेहतरीन रनिंग दोबारा 13 रन ओवर से, और एक सफलता भी मिली है हसन अली को। 127 पे 5। ETF
ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। हुई ड्रीम टीम। ये तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? हाँ यार, कैसे सीख गई फाइनेंस के बारे में इतना सब? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे है। शाहीन अफरीदी 19वां ओवर, वाइड यॉर्कर, बहुत ज्यादा वाइड, दोबारा डालने की जरूरत। विराट कोहली खड़े हुए एक तरफ, अर्धशतक, कप्तानी पारी, और सिर्फ छक्के नहीं, छक्के तो उन्होंने एक ही मारे हैं, 5 चौके हैं, मतलब सिर्फ 26 रन बाउंड्री से हैं। जो हाईलाइट रहा है इस इनिंग्स का अब तक, जो अमूमन रहता है विराट कोहली की पारी में, वो है सिंगल और डबल। जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेट करते हैं, गैप्स का फायदा उठाते हैं, वो दोबारा आज इस पारी में देखने को मिला है। लोअर गेंद, जोर से घुमाया बल्ला, लेकिन मिस हुई गेंद। और इसी लाइन के ऊपर डालने वाले हार्दिक पांड्या के खिलाफ शाहीन अफरीदी बाएं हाथ के गेंदबाजी, ऊंचे कद के, अक्रॉस द राइट हैंडर लेके जाते गेंद को। क्योंकि हार्दिक पांड्या की ताकत जो है स्टंप लाइन में जब गेंद गिरती है तो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट मारने की काबिलियत रखते हैं। जहां उस तरफ मारने की कोशिश करता है, पर उस तरफ ना देखें, मिड ऑफ भीतर है, कवर्स भीतर है, एंगल का इस्तेमाल करें, ऑफ साइड पे देखें। बेहतरीन यॉर्कर, लेकिन भाग्य का साथ, लेकिन अच्छी तरीके से बल्ला नीचे आया, तेज तर्रार तरीके से बल्ला नीचे आया और 4 रन। बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थे हार्दिक पांड्या। बेहतरीन यॉर्कर, वेल एग्जीक्यूटेड यॉर्कर, बारीक किनारा लगा, लेकिन महत्वपूर्ण 4 रन। जैसे भी आए रन आना चाहिए। अच्छी गेंद थी, लेकिन चलिए तेज बल्ला नीचे आया, बैट स्पीड तो तेज रहता ही है, उसका फायदा मिला हार्दिक को। लेकिन दोबारा कोन का इस्तेमाल करें, ऑफ साइड की तरफ देखें, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ की तरफ, टॉप एज, लेकिन अब नो मैंस लैंड, बच गए हार्दिक। यात्री को चाल प्राप्त करते शाहीन अफरीदी। जो प्लान होगा हार्दिक के बल्लेबाजी के खिलाफ वो है ये बैक ऑफ लेंथ स्लोअर, कि थोड़ी सी मुश्किल उनको होती है पिक करने में। जिस तरीके से सेटअप करते हैं, यॉर्कर के लिए तो तैयार हैं और शॉर्ट पिच के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या वो हार्ड लेंथ के लिए तैयार हैं? जी हाँ, अगर आप वो विजुअल्स देखते तो एकदम डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल करते हार्दिक पांड्या। या फील्ड में बदलाव, वो फील्ड पॉड आपको बता रही है कि अब मिड ऑफ नहीं है, लॉन्ग ऑफ हो गया, फाइन लेग ऊपर, थर्ड मैन ऊपर। तो 2 विकल्प हैं, स्लोअर गेम और साथ में सीधा यॉर्कर। 6 रन 3 गेंदों में आ चुका है। और यहां पे बहुत बड़ा विकेट शाहीन अफरीदी के नाम, विराट कोहली का विकेट। और बैक ऑफ द लेंथ स्लोअर डिलीवरी, और टॉप 3 जो बड़े बल्लेबाज हैं भारतीय दल के, तीनों को शाहीन ने भेजा है वापस 133 पे 6।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहले ही खेल गए थे शॉट को, रोक नहीं पाए बैट स्विंग, और अच्छा कैच दोबारा रिजवान से। क्या मैच घटता हुआ ये रिजवान के लिए बेहतरीन पारी 57 रनों की, 133 पे 6। भुवनेश्वर कुमार नए बल्लेबाज। जी हाँ, भुवनेश्वर कुमार आए बल्लेबाजी के लिए, बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो बड़ा हिट जिसकी तलाश है इस स्टेज में, क्या वो मार सकते हैं या नहीं? जितना ज्यादा स्ट्राइक हार्दिक लेंगे उतना फायदा होगा। जी हाँ, सिंगल यहां पे, थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर, लेकिन स्ट्राइक में भारतीय आखिरी गेंद के लिए। बहुत बड़ा झटका, लेकिन क्या शानदार नॉक, ऑफ कटर था, लेकिन बाउंस देखिए, और इसी वजह से आउट हुए विराट कोहली। बहुत जल्दी वो शॉट खेल बैठे, ऑफ कटर, स्लोअर वन, लेकिन शानदार नॉक, कैप्टन्स नॉक अंडर प्रेशर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ। 31 पे 3 हो गया था स्कोर छठे ओवर में। वहां से साझेदारियां पहले ऋषभ के साथ, थोड़ा सा सूर्य कुमार ने भी साथ दिया, फिर थोड़ा सा जडेजा ने, लेकिन एक तरफ खड़े हुए थे कप्तान। चलिए आखिरी गेंद है, फाइन लेग ऊपर, थर्ड मैन ऊपर, यॉर्कर तेज, फुल टॉस, और उसको शानदार तरीके से प्लेस किया है 4 रनों के लिए। 11 रन ओवर से 6 गेंदें शेष, 138 पे 6। और यहां पे क्योंकि फुल टॉस था, हाई फुल टॉस, उसका मतलब कि भैया नो बॉल है और फ्री हिट है, ओवर खत्म नहीं हुआ है, ओवर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन देखना यह है कि फुल टॉस के लिए दिया है या ओवर स्टेपिंग के लिए दिया है। मुझे लग रहा है कि फुल टॉस के लिए, देखना पड़ेगा। जी हाँ, फुल टॉस के लिए। क्लोज कॉल था, लेकिन सही कॉल, और 4 रन मिले जरूर, लेकिन एक अतिरिक्त गेंद, और वो भी फ्री हिट। नहीं, मुझे लग रहा है कि फ्रंट फुट है दीप। आपको मतलब फ्री हिट, और फ्री हिट वही बल्लेबाज है तो आप नहीं बदल सकते फील्ड। ऐसे खेले, जरा एंगल का इस्तेमाल करें जैसे पिछले गेंद में किया था। ऑफ स्टंप की तरफ देखें, फ्री हिट है, क्या करेंगे हार्दिक? बैक ऑफ द लेंथ, फ्री हिट में रन चुरा लिया है, सिर्फ रन नहीं चुराया है, 5 रन ओवरथ्रो। बेहतरीन नतीजा भारत के लिए, कुल 5 रन आए उस गेंद से। क्या बात है, 144 पे 6। And he takes it. That's a brilliant catch at the boundary. Oh my God.
6 गेंदें और पिछले ओवर की आखिरी गेंद देखने लायक है। लगा डॉट बॉल होगा लेकिन वहां पे सिंगल स्ट्राइक पे वापस आना चाहते थे। ओवर थ्रो, खराब फील्डिंग और 5 रन। और वो देखिए ये मतलब है इस मैच का। जय शाह सेक्रेटरी बीसीसीआई के अक्षय कुमार शुक्ला जी, ये सिर्फ पॉइंट्स वाली बात नहीं है। दर्शकों को देखे, फैंस को देखे। आखिरी 6 गेंदें, हैरिस रॉफ, स्लोअर गेंद, डॉट बॉल। अगर फील्ड की सजावट देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वाइड यॉर्कर डालने वाले हैं। स्लोअर वन इनटू द डेक, क्योंकि बड़ा बाउंड्री है। ये देखिए, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। तो गति में परिवर्तन करने वाले हैं हैरिस रॉफ। क्या एक और बड़ा ओवर मिल सकता है, और यही कोशिश करेंगे हार्दिक पांड्या। जी 2 विकल्प है हैरिस के पास, सीधा यॉर्कर या स्लोअर। ये गैप में मारा है लेकिन टाइमिंग उतनी खास नहीं है। 2 रन तो मिलेंगे ही। स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे हार्दिक। अच्छी फील्डिंग हसन से। या जितना ज्यादा स्ट्राइक हार्दिक अपने पास रखेंगे उतना फायदा होगा। और ये समझते हैं भुवनेश्वर कुमार, समझदार प्लेयर है, क्योंकि अगर किसी के पास वो काबिलियत है बड़े शॉट्स खेलने के लिए, वो है हार्दिक पांड्या के पास। कौन सा बल्ला निकाल रहे हैं वीवीएस, छक्के वाला। ये क्या अलग बैट है, सबसे भारी वाला बैट है, इतना मैं बता सकता हूं आपको। क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास वो ताकत है, अनबिलीवेबल फिनिशर है। एक और शॉर्ट पिच गेंद, क्या गति में परिवर्तन करने वाले, ऑफ कटर डालने वाले। ऊपर है, बहुत ऊपर गई है गेंद। बाबर आजम आ रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया है। अच्छा कैच, बहुत ऊपर गई थी गेंद और बहुत बड़ा ये विकेट। कि बहुत महंगा पड़ सकता था अगर हार्दिक रहते वहां पे आखिरी कुछ गेंदों के लिए, लेकिन अच्छा कैच बाबर ने पकड़ा। हार्दिक वापस 146 पे साथ। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस बार हार्दिक थे बल्लेबाज, बिल्कुल निचले भाग पे लगी क्योंकि शॉट पहले ही खेल चुके थे। अच्छा कैच बाबर से, हार्दिक 11 पे आउट, 146 पे साथ। मोहम्मद शमी, नंबर 9 पे हिट लगा सकते हैं शामी, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पे नहीं होंगे, स्ट्राइक पे हार्दिक होंगे। यहाँ जज्बात है इस मैच में। ये मैच वही तो है, चाहे वो भारत के हो या पाकिस्तान के दर्शक और फैंस हो,
मैच का मतलब कुछ और है। स्पोर्टिंग एरिना में बहुत राइवलरीज हैं, लेकिन शायद इससे बड़ा राइवलरी मिलना मुश्किल। हल्के हाथ से खेलें, 2 की मांग है, 2 मिल भी सकता है। अच्छी रनिंग। थर्ड अंपायर की तरफ रुख करेंगे, लेकिन लगता है कि पहुंच गए हैं। TV umpire to director, roll it through. Okay, we have a run out review. TV umpire to director. Okay, if I can have your best side on shot, please. Okay, batter's grounded. Okay, we've got bat grounded. Okay, we can go to the big screen. पहुंच गए हैं, इसका मतलब खाते में 2 रन का इजाफा और साथ में स्ट्राइक में भुवनेश्वर। आखिरी 2 गेंदें बचती हैं। हैरिस रॉफ दोबारा हल्के हाथ से खेले, दोबारा 2 रन मिलने चाहिए। यहां पे 30 गज के दायरे के पास ही है। हसन अली से हुई मिसफील्ड, 2 रन और। काफी नाखुश अपने आप से हसन, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। बड़े शॉट खेलना मुश्किल है, जानते हैं भुवनेश्वर, और तभी हल्के हाथ से खेला। बेहतरीन रनिंग, सीधे लाइन पे, ज्यादा इधर उधर नहीं भागे। 2 रनों का इजाफा स्कोर पे और 150 रन अब खाते में भारत के। आखिरी गेंद, फील्ड में कोई बदलाव नहीं है। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों पीछे हैं। मिड विकेट भी पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, मतलब एक और स्लोअर हो सकता है या यॉर्कर, तेज तर्रार सीधी यॉर्कर। वाइड बाहर तो है, लेकिन क्रॉस गए थे तो वाइड नहीं होगा, लेकिन 1 रन फिर भी मिले बाई के रूप में। और वही अंपायर रैस्मस कह रहे हैं कि आप बहुत अक्रॉस चले गए थे, और अच्छा कमबैक भारत के नजरिए से। जिस तरीके से एक वक्त पे 31 पे 3 था, वहां से 151 रन बनाए भारत ने अपने 20 ओवरों में। शानदार कमबैक भारत से, 151